हेलो हेलो, मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। वो जी, तो हम अपने बोरोसिल किचन में आज क्या बना रहे हैं भाई। बारिश शुरू होती तो हम क्या करते हैं, एसॉटेड पकोड़े बनाते हैं, मजे वाले। यहाँ पे एसॉटेड पकोड़े तो बन रहे हैं। रेसिपी सिंपल है, छोटे छोटे टिप्स आपको बताऊंगा, उसके साथ दो यूनिक चटनियां बनाएंगे। शुरुआत ये जो स्पेशल चटनियां है ना, इससे करते हैं। सबसे पहले जो इमली की चटनी है ना, ये बना लेता हूँ। मैं अपना बोरोसिल का ट्राई प्लाई सॉस पैन ले लेता हूँ भाई। ट्राई प्लाई के कारण हीट इवनली स्प्रेड होती है। सिलिकॉन हैंडल बहुत यूनिक, ताकि आपको गर्म चटके ना लगे। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है। तो इमली जो है मैंने भिगो रखी है, इमली को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, ठीक है। ये लीजिए, इमली मैंने भिगो के रखी है थोड़ा सा गर्म पानी में। इसको पका लेते हैं। कहते हैं कि पका लेने से गले में इमली जो है ना, खराश नहीं करे। कच्ची इमली खराश करती है। तो इमली का पानी गर्म होते ही छान लेते हैं। चलिए, तो इमली हमने छान ली। अब इसमें थोड़े मसाले डाल लेते हैं। काला नमक ये डाल लेता हूं मैं, आधा छोटा चम्मच। आमचूर पाउडर, उस समय आमचूर पाउडर ही होता था, तो मेरी बेबे यही यूज करती थी, आमचूर पाउडर। और ये मेरा सुंदर सा बोरोसिल मसाला स्वल जो है मेरे पास, इसमें से लाल मिर्च पाउडर ले लेते हैं, एक छोटा चम्मच ये डाल लेते हैं। और ऐसे सुंदर मसाला स्वल घर पे होना तो मसाले बिखरते नहीं है, आप आसानी से रख सकते हैं, नीटनेस रहती है। और इसको आप घुमा सकते हैं, जैसे जो चीज़ की ज़रूरत पड़े वो निकाल लें। जैसे अब मैं नमक ले लेता हूँ और नमक निकाल लेता हूँ, और थोड़ा सा नमक शमक कर लेंगे। ये लीजिए, नमक डाल लेते हैं हल्का सा। वाह! अब मैं बाकी चीज़ें नहीं डालूंगा, बाकी चीज़ें बाद में डालूंगा। इसको ठंडा कर लेते हैं, गरम में नहीं डालना आपने कुछ, ठीक है। ये लीजिए, इसको ठंडा करने अलग रख देते हैं। चटनी नंबर 1 इसकी तैयारी हो गई। और चटनी नंबर 2 के लिए हम मिक्सर ग्राइंडर का चटनी पॉट ले लेते हैं। ये मेरे पास बोरोसिल सिल्वरलाइन 750 वॉट पावरफुल मोटर वाला मिक्सर ग्राइंडर है, जो एकदम फटाफट पीस लेता है। इसमें हम सबसे पहला पुदीना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा धनिया, मतलब यहाँ पे मात्रा जो है ना उल्टी होती है। पुदीना ज़्यादा 1 कप, धनिया 1/4 कप, मिर्चें ये लीजिए 3 तीखेपन के हिसाब से आप डालिए। और एक प्याज लेंगे, ये लीजिए। ये प्याज डाल लेते हैं। छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 1/4 इंच अदरक का टुकड़ा डाल लें। और अब इसमें काला नमक ये 1 चम्मच डालें। अनारदाना सूखा वाला 1/4 कप डालिएगा। और नमक ले लेते हैं, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। थोड़ा पानी डाल के पीस लेते हैं। ये लीजिए, इसकी सबसे खास बात, लॉक करिए और निश्चिंत होके ग्राइंड करिए। वाह! इसे हम अपने बोरोसिल के ग्लास बोल में डाल देंगे। और ये चटनी देखिए, वाह भाई, मुंह में पानी आ गया। ये चटनी एकदम चटकारे वाली चटनी है, एकदम मजेदार। इसको भी रख लेते हैं। दोनों चटनियां तैयार। अब मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूं। सबसे पहले एक बोल में बेसन ले लेते हैं, ठीक है जी। लगभग 2.5 कप बेसन लेते हैं। ये लीजिए,
और इसके साथ साथ राइस फ्लावर 2 बड़े चम्मच, ये लीजिए, ये लिया। थोड़ी सी हल्दी डालूंगा। फिर से मेरी जो बोरोसिल की मसाला स्वल है उसमें से हल्दी निकालिए, थोड़ा सा नमक लीजिए, अजवाइन 1 छोटा चम्मच, पानी लेके घोल बना लेते हैं। बेसन के घोल को अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है जी। और इसको थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं। ये भी पीछे रख देते हैं ताकि बेसन थोड़ा फूले और आपको सोडे की जरूरत ना पड़े। अब घोल ले लेते हैं, पानी डाल लेते हैं, कुछ चीजों की तैयारी कर लेते हैं। बैगन ले लेते हैं। ये भरते वाला बैगन जो है, भरते वाला बनने से पहले हम इसे काट देंगे। बैगन पकौड़ों में बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, ये रहा, ये इस तरह से राउंडल काट लें। ये लीजिए बैगन, ये ले लें, पानी में डाल के रख दें। एक आलू ले लें। आलू भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, छिलके के साथ काटिएगा। आलू आपको बता दूं कच्चा ही है, तो इसलिए सब चीजें ध्यान से आपने रखनी है। और कोशिश करें कि ये दोनों को थोड़ा अलग अलग रखें, क्योंकि दोनों को फ्राई करने में ना समय अलग अलग लगता है। ये बहुत जरूरी है। छोटी सी गोभी ले लेते हैं, आधी गोभी ले लेंगे और इसके मैं छोटे छोटे फूल काट लूंगा इसमें से। चलिए, गोभी काट ली, गोभी में भी थोड़ा पानी। ठीक है जी। छोटी सी चीज करनी है हमें, असॉर्टेड पकोड़े ही बनाने, लेकिन तैयारी देखिए। इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा और थोड़ी सी हल्दी। अब एक प्याज ले लेते हैं, प्याज के राउंडल्स काट लेते हैं। ये लीजिए, प्याज हो गया। और मिर्चें ले लेते हैं, थोड़ी सी सीधी सीधी वाली मिर्चें लेंगे। मिर्चों को ना स्लिट कर दें, एक दाग जरूर मार दीजिएगा क्योंकि फटेगी नहीं। ये लीजिए, सारी तैयारी हो गई। अब भाई सिंपल काम है हमारा। अब हम जो है तेल गरम करेंगे और फ्राई करेंगे। तो चलिए जी, तेल गरम करने के लिए रख दिया। अब एक काम करते हैं, जब तक तेल गरम होता है ना, चटनियों को एकदम फाइनल फिनिश कर लेते हैं। तो जी, ये जो इमली की चटनी है ये मैंने ले ली है। इसके लिए मैं ना 2-3 हरी मिर्चें चॉप कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए 3 हरी मिर्चें ले ली। इनको हम अपने इस इमली के मिश्रण में डाल लेते हैं। अब थोड़ा हरा धनिया चॉप कर लेता हूं मैं। तो चलिए जी, ये हरा धनिया इसमें डाल लेते हैं और एक बड़ा प्याज चॉप्ड वो डाल लें इसमें। भाई ये हो गई चटनी। ये वाली अनारदाना की चटनी, इसमें आधा नींबू स्क्वीज करके मैं डाल लेता हूं। हाँ, ये मिक्स कर लेते हैं। अब
माउथ वाटरिंग चटनी, और वो भी एकदम यूनिक वाली। वाह, दोनों चटनियाँ तैयार। इसको भी रख लेते हैं। चटनियों की तैयारी हो गई। तेल लेकिन अब गर्म नहीं हुआ। जब तक तेल गर्म नहीं होता थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। चलिए, तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए बेसन कैसे फूल गया, तो आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। मिक्स कर लें एक बार। ठीक है जी। मुझे बहुत ज़्यादा बेसन का बैटर जो है ना, परत ऊपर की पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बेसन बेसन नहीं खाना चाहिए, राइट। अब एक प्लेट में मलमल का कपड़ा ले लिया मैंने। सबसे पहले बैगन के 4-5 पीस इसमें डाल लेते हैं। ठीक है जी। इनको पैट कर देना, थोड़ा सुखा देना है, ताकि जब मैं बैटर में डुबाऊं तो बैटर मेरा पतला ना हो। उसी तरह से कुछ आलू के स्लाइसेस ये ले लूं। मलमल के कपड़े से सुखा लेता हूं। ठीक है जी, ताकि ये सूख जाए और मेरा बैटर सही हो। अब तेल गरम हो गया, फटाफट आलू डालते हैं। ये लीजिए, वाह, तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही। ये देखिए फटाफट डलते ही ऊपर आ रहे हैं। तो पहले आलू डालेंगे। ये देखिए कैसे फूलने लगे हैं, ये देख रहे हैं। ये देखिए बेसन कैसे फूलने लगा। क्यों? क्योंकि हमने रेस्ट करने दिया, आराम करने दिया इनको। थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कैसे फूल रहे हैं आलू, बढ़िया। इसके साथ साथ हम बैगन ले लेते हैं। ये लीजिए, बैगन ले लेते हैं, ये भी डाल लेते हैं। सिंपल चीजें हैं लेकिन बहुत जरूरी है सीखनी। सही पकोड़े बनाने हैं तो ये लीजिए। तो आलू और बैगन डाल दिए, इनको पकाएंगे, हाफ फ्राई करेंगे, उसके बाद निकालेंगे और बाकी चीजें फिर फ्राई करेंगे। ठीक है जी। चलिए, आलू जो बिल्कुल थोड़े लाल हो गए हैं और हाफ फ्राई हो गए, उनको मैं निकाल लेता हूं। अब निकालने के बाद रख लेंगे और ये स्टीम से अंदर पकते रहेंगे। फिर जब दोबारा फ्राई करेंगे ना तो बढ़िया तरीके से पक जाएंगे। ये लीजिए, ये देखिए, छोटी सी ट्रिक है जो आपको सोडा डालने से अवॉइड करती है, राइट। वो ट्रिक क्या है मैंने बता दिया आपको। बैठा के रखिए बेसन को, थोड़े जमाई राजा की तरह, रेस्ट, लेट इट रेस्ट। चलिए, इस तरह से बैगन भी निकाल लेते हैं। और अब गोभी ले लेते हैं। गोभी का भी फॉर्मूला यही, पानी में डालिए गोभी हमने, इसलिए इसे हल्का सा निकालेंगे, मलमल के कपड़े में रखें, सुखाएं और चलिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसी तरह से प्याज ले लेते हैं, वो भी डाल देते हैं। चलिए, तो अब प्याज और गोभी ये भी हमने हाफ फ्राई कर लिए, इसको भी निकाल देते हैं। अब थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, फिर मिर्चें और पालक के पत्ते ये भी फ्राई कर लेंगे। तो जी, हमने तो पकोड़े की दुकान लगा दी। आलू के अलग, बैगन के अलग, पालक के अलग, हरी मिर्चों के अलग। तो ऐसे ही मैंने भी अपने सारे पकोड़े अलग करके रखे। तो जैसे ही ये तेल दोबारा गर्म होता है तो मैं अपने असॉर्टमेंट इसमें डाल लेता हूँ। कुछ आलू, कुछ बैगन,
ये पहले डाल लेते हैं प्याज, आलू, बैगन। ये बैगन डाल लेते हैं और इसको क्रिस्प फ्राई कर लेते हैं। ठीक है जी। जब आप हाफ फ्राई करके निकालते हैं तो स्टीम से अंदर सब्जियां पकते रहती हैं। अब इनको फुल फ्राई करेंगे बढ़िया क्रिस्प के साथ साथ। मैं सोच रहा हूं थोड़ी गोभी भी डाल लेता हूं। ये लीजिए, एक पोर्शन घर के लिए काफी है, राइट। हरी मिर्चें, अब ये कुछ लोगों को बहुत पसंद है, जैसे मेरे घर में मेरी पत्नी को बहुत पसंद है हरी मिर्चें। वाह, ये लीजिए, इसको हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, लाल करेंगे पकौड़ों को। वाह, अब इसको मैं एक बोल में निकाल लेता हूं। ठीक है जी, ये लीजिए, लाल हो गए बढ़िया और बढ़िया क्रिस्पी हो गए। अब तेल में थोड़े से पालक के पत्ते डाल लेते हैं, इसको भी क्रिस्प फ्राई कर लेते हैं। चलिए, जब तक पालक के पत्ते क्रिस्प फ्राई होते हैं, हम इस पकोड़ों को और मसालेदार बना देते हैं, स्वादिष्ट बना देते हैं। तो पकोड़े फ्राई करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, ये लीजिए, ये डाला। वाह, सबके अपने अपने फॉर्मूले होते हैं और मैं थोड़ा सा करारा बनाने के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। वाह जी वाह, और इसको लेंगे, मिक्स कर लिया। अब परोसेंगे हम अपनी बोरोसिल की सुंदर सी क्रॉकरी में, लारा सीरीज की। और मुझे ये जो रेड स्ट्रीक्स वाली क्रॉकरी है ना, बहुत अच्छी लगती है। इसमें आपको एक बढ़िया प्लेटर मिलता है, बहुत सारे बोल, छोटे बोल, डिनर प्लेट्स, बहुत सारी चीजें मिलती है। तो हम इसमें सजा लेते हैं, आइए, बहुत सुंदर। वाह, ये लीजिए, पालक के पत्ते, थोड़ी लाल मिर्च। वाह जी वाह, ये लीजिए, ये भी यहाँ सजा लेते हैं। ये रहा हमारा असॉर्टेड पकोड़ा प्लेटर। दो अलग यूनिक चटनियां बनाई मैंने आपके लिए। भाई, डुबा डुबा के खाइए, जौन सी चटनियां आपको अच्छी लगे ना, मजे से खाइए। लेकिन जो किचन में है ना, उसका थोड़ा ख्याल रखिए। और जो किचन में है, अगर उसका किचन बोरोसिल किचन है, तब मुझे लगता है कि उनको अपने किचन से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि मुझे भी इच्छा नहीं होती। बोरोसिल है तो इजी है ना।